आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीज़न का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें असर्शन दी हुई है कि पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ये C4 प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, लेकिन C3 प्लांट्स के लिए ये प्रोडक्टिव है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ये तो हम जानते ही हैं कि कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा एमिशन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, और नॉर्मली बिना पोल्यूशन के जहाँ पर करीब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.036% होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इससे काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो 0.036% मतलब करीब 360 पार्ट्स पर मिलियन CO2 की नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। और ये हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करके ये अपने शुगर्स सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन इसमें दो तरह के पाथवे शो करने वाले हमारे पास प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं C3 और एक होते हैं C4, जिसमें जो C4 प्लांट्स हैं हम देखेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इतना लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्सेंट्रेट करने का या ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल रखने का मैकेनिज्म होता है, और इसीलिए इतनी जो लो कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की है उससे इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं डिक्रीज होती है। जबकि C3 प्लांट्स में हम देखेंगे उनके सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन को एब्जॉर्ब करने पे ही डिपेंड करते हैं। और इसीलिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं एटमॉस्फेयर में तो C3 प्लांट्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि ये इसी पे डिपेंडेंट है। और सभी प्लांट्स के लिए देखा जाता है कि एक लेवल होता है जिससे कम अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कर दें उनकी सराउंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये इसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे C3 प्लांट्स के लिए ये करीब 25 से 100 पार्ट्स पर मिलियन पे आ जाती है। जबकि C4 प्लांट्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन में ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए इनमें हम देखेंगे कि 10 पार्ट्स पर मिलियन से भी नीचे अगर हमारी CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तब इन पर कोई असर पड़ेगा, वरना नहीं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा लिखा है कि C4 प्लांट्स के पास CO2 की ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पेप ऑक्सीजनेस इनके पास होता है। अब ये एक एंजाइम की वजह से ज़्यादा एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ये एंजाइम पेप ऑक्सीजनेस नहीं बल्कि पेप केस होता है, फॉस्फोएन्यूल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस एंजाइम, ऑक्सीजनेस नहीं। इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन C सही हो जाएगा। असर्शन तो ट्रू है पर रीज़न यहाँ पर गलत है, एंजाइम का नाम सही हमें नहीं दे रखा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।